मैं उनसे केवल यह प्रश्न पूछना चाहूँगा मैडम जी, जब 2016 में यह प्रस्ताव पारित हुआ तो 2022 तक, जब तक हम लोग नगर सेवक जितने भी थे या बॉडी थे, तब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? प्रदीप जी, देखा जा रहा है कि महानगर पालिका का ऐसा कहना है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर सभी नगर सेवकों ने यूनानिमसली पास किया था 2016 में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। सभी लोग चाह रहे थे कि नई प्रणाली जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स आनी चाहिए। कैपिटल वैल्यू आने से बहुत सारे केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनका हिस्सा शहर को मिलता है और उससे शहर का विकास होता है। यह तय किया था हम लोगों ने कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगनी चाहिए। लेकिन कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो दर है 0.91, ये तो मैक्सिमम है, उसको क्यों नहीं कम किया गया? सभी लोगों ने धोरणात्मक निर्णय नगर सेवकों ने लिया था कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगनी चाहिए, लेकिन उसका रेट तय नहीं किया गया था। किसी आधार में भी जब कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें जो है रेट तय किया जाता है। हम सभी लोगों की इच्छा थी जब भी कैपिटल टैक्स प्रशासन लागू करेगा तब यह दर 0.41 और 45% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर यह दर लगाया जाएगा तो पूरे शहर में जो टैक्स प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रेंटल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर 73% जो रेंट है वो लग जाता है, क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ किराए पर दी है, उसको 100 रुपये महीने किराए आता है तो 73 रुपये महानगर पालिका को भरने पड़ते थे। इस वजह से कैपिटल टैक्स लागू करने से उसका जो किराए पे जगह अपनी देते हैं उसमें उसको कम पैसा लगेगा कैपिटल वैल्यू में। इसी आधार पे हमने कहा ये लगाया था ताकि पूरे शहर के लोगों को और व्यापारियों को न्याय मिले। यानी आपका कहना है कि महानगर पालिका ने जो 0.91 लगाया है ये उन लोगों ने अपने मन से लगाया है? देखिए, कुछ दिन पहले उपायुक्त राजपूत, प्रियंका राजपूत, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं, महासभा ने और स्थायी समिति ने जो ठराव पास किए हैं और जो रेट तय करके दिए हैं वही कर रहे हैं। यह जो बात है बिल्कुल गलत उनकी बयानी है। मैं उनसे केवल यह प्रश्न पूछना चाहूँगा मैडम जी, जब 2016 में यह प्रस्ताव पारित हुआ तो 2022 तक, जब तक हम लोग नगर सेवक जितने भी थे या बॉडी थे, तब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? और जैसे ही प्रशासन के पास पूरे स्थायी समिति और महासभा के जो अधिकार आ गए, आनन फानन में आपने रेट बढ़ा दिया और लोगों के ऊपर ये टैक्स लाद दी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, क्योंकि इसमें अगर मान के चलिए 2016 से जो वसूली की जाएगी उसमें किसको फ़ायदा पड़ेगा? जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, बड़े बड़े किराएदार हैं, उन्होंने 73% के हिसाब से पैसे भरे हैं। अगर मान लो उसका 1 लाख किराया है तो 73,000 टैक्स भरा है, वो पैसे उनको वापस मिलेंगे और वो पैसे करोड़ों में होंगे और भ्रष्टाचार भी करोड़ों में हुआ होगा। इसीलिए आनन फानन में 2016 से लेकर 2022 तक जब नगर सेवक थे, जब महापौर थे, जब उप महापौर थे, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई इस कैपिटल टैक्स को लागू करने में। जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद में प्रशासन को पूरी तरह से शहर में कुछ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए
यह काला कानून लाया जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़े और बड़े बड़े धनाढ़ सेठ जिनकी बैंकें हैं, जो बड़े बड़े किराए लेते हैं, उनका फ़ायदा हो। लेकिन तय मान के चलिए यह इनका प्रशासन का जो मंसूबा है वह हम कामयाब होने नहीं देंगे। मैडम का बोला था कि हम तो 6 साल में प्रोविजनल बिल लगा के भेज रहे हैं उनको, तो उनका उस टाइम नगर से ध्यान क्यों नहीं किया? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए, यह बात सही है कि आप प्रोविजनल बिल लेकर आप उसका लिख रहे थे कि तात्पुरता बिल अंडर सेक्शन के अंदर आप हर बिल के ऊपर 2016 से लगा रहे थे, बिल्कुल मान्य है। लेकिन तात्पुरता बिल को परमानेंट बिल 2016 से लेकर 2022 तक 7 साल जब लोग यहाँ पर थे सारे नगर सेवक, उस वक्त क्यों नहीं लागू किया? आपको याद होगा जब पार्किंग की टैक्स का एक मुद्दा आया था, पूरे शहर में हो हल्ला मची थी, तो सारे नगर सेवकों ने उसको, पूरे पार्टी ने, हम तो तब भी उसके विरोध थे, पार्किंग टैक्स के विरोध में, लेकिन सत्ता पक्ष को भी मजबूर होना पड़ा और वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि आप जानते हो कि अब वहाँ पर बॉडी है नहीं, ऐसा कोई निर्णय ले नहीं सकेंगे। इसीलिए आपने यह समय चुना जिसमें आपको दुरुस्त करने का हम जैसे प्रतिनिधियों को मौका न मिले, और प्रशासन ऐसे समझता है कि आप जिस तरह से भी पूरे टैक्स पूरे शहर को लाद देंगे और लोग भरेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और यह, क्योंकि अब राज्य सरकार के पास हम जाने वाले हैं और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जो ये है इसको रोल बैक होगा, इसको महानगर पालिका को कैपिटल टैक्स वापस लेना पड़ेगा, या तो उसका दर 45 करना पड़ेगा, या तो इस साल फिर से रेटेबल टैक्स के आधार पर बिल देने पड़ेंगे। रेटेबल टैक्स और कैपिटल टैक्स जो आप बोल रहे हैं कि दर एक ही है, 41% हम लेके आएंगे, जब यही करना था तो रेटेबल टैक्स को छोड़ने का मतलब क्या? क्यों कैपिटल वैल्यू टैक्स चाहिए था आपको? देखिए, रेटेबल टैक्स और कैपिटल टैक्स में फ़र्क ये है कि आप कैपिटल टैक्स लगाते हो तो जो बड़ी बड़ी बैंक संस्थाएं जो हैं उनके ऊपर जो अननेसेसरी बोझा पड़ रहा था, इसके वजह से इस व्यापारी संस्थान में जो है वो लोग बड़े जो हैं किराए भरकर बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। बाकी जगहों पर भी इस तरह से 73% किराए के ऊपर टैक्स नहीं है, तो उसको संतुलन करने के लिए, और जिस महानगर पालिका ने भी कैपिटल टैक्स लगाया है, समझो पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसको पुराना टैक्स आएगा, नई टैक्स अगर नई प्रॉपर्टी बन रही है और उसकी कैपिटल वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस कैपिटल वैल्यू के आधार पर नई प्रॉपर्टी पर नया टैक्स लगेगा। उससे जो अपनी महानगर पालिका की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। यह एक मॉडरेट है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप पिछले 2016 से रेस्पोर्टेटिव जो है उसका नियम लगा के आप ये करोगे कि पिछले 5 सालों से पूरी तरह से यहाँ पर। पिछली बार आप हमारे जो राजेश भद्रिया जी उन्होंने कहा कि ऐसा नियम है कि किसी भी महानगर पालिका में ऐसी कोर्ट की जजमेंट भी है कि जो भी बढ़ाना है 1 साल के बाद बढ़ाना है, 31 मार्च के बाद नए साल में नहीं लाना है। ऐसी जजमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन हम कोर्ट कचहरी में नहीं जा रहे हैं। हम ये क्लियर बोल रहे हैं कि जो प्रशासन की नीयत में खोट है, इस खोटी नीयत से और इसके पीछे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने बड़े जितने बैंक के हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों से 73% पैसे अदा किए हैं, उनको वह रिफंड मिलेगा। उनके प्रेशर में ये किया गया काम है, वरना इस महानगर पालिका ने ये धोरणात्मक निर्णय अगर बॉडी आ जाती थी 6 महीने के बाद, जिधर 8 साल रुके उधर 6 महीने और रुक के ये निर्णय लेते थे, तो हमें लगता था कि हमारी उसमें जो भी बॉडी है या जो भी नगर सेवक है उसकी कोई गलती है। आज उनके अब्सेंस में और टेक्निकल बातों का फ़ायदा लेते हुए आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता राज्य में है, वह जनहित के लिए काम करती है। और जनहित यह है कि लोगों के ऊपर जो ये टैक्स लगाई गई है, यह टैक्स हम नहीं लगने देंगे। आपसे मैं वादा करता हूं कि राज्य सरकार के मार्फत इस कैपिटल टैक्स को पूरी तरह से रद्द कराएंगे।